अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पेरोल पेरोल डिटेल। पेरोल की जो डिटेल्स होती है जिससे हम पे स्लिप बनाते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। सही है। इसके नीचे हमारे पास सवाल दिए गए हैं कुछ कि हम पेरोल में क्या क्या अपने हिसाब से एडिशन कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। सही है। पेरोल में क्या क्या मांगते हैं, सबसे पहले तो हम अपना नाम मांगते हैं लोगों से कि किस किस के बारे में पेरोल मांग रहे हैं। हम अब जाहिर सी बात है हम अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बना रहे हैं पेरोल, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए। उसमें फिर बेसिक सैलरी उनकी डालते हैं, फिर उनका मेडिकल अलाउंस, फिर हाउस रेंट, फिर ग्रॉस पे, फिर टैक्स, फिर नेट, फिर उनका ग्रेड डल जाता है। ठीक है। फिर इसमें हमने इनकी बेसिक सैलरी डाल दी। बेसिक सैलरी डालने के बाद फिर हम इनमें कैलकुलेट करेंगे इनका मेडिकल अलाउंस 12,000 रुपये, 12% सॉरी, उनके बेसिक पे में से उनको देंगे उनका मेडिकल अलाउंस, और हाउस रेंट उनको देंगे 40% बेसिक पे में से। आसान है और बहुत इजी है। मेडिकल अलाउंस कितना दिया हुआ है? 12% पर पे में से, बेसिक पे में से। सेल पे क्लिक किया हमने, सिंपल इजिकल टू बेसिक पे क्लिक किया। इस बेसिक पे में से हम इस एम्प्लॉय को दे रहे हैं इसका 12%, मल्टीप्लाई 16,000 मल्टीप्लाई 12%, ये हमारा 12% आएगा। सिंपल इजी से 12% आएगा हमारा। इसी को ही हम अगर डायरेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे फार्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये हमने अपने एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के हिसाब से 12% मेडिकल अलाउंस दे दिया है। ठीक है। इसके आगे हमसे क्या बोल रहा है? बेसिक पे में से। सही है। रेंट हाउस रेंट 40% देना है हमें बेसिक पे में से। बेसिक पे में से इस बेसिक पे में से हमें हाउस रेंट देना है 40%। ठीक है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे जैसे मेडिकल अलाउंस के साथ कराए। बेसिक उठाया, मल्टीप्लाई कराया 40% मल्टीप्लाई कराए, सही हुआ है बिल्कुल। इसी को हम ऐसे नीचे ड्रैग किया और ये हमारा हाउस रेंट निकल गया है। ग्रोस के और कैलकुलेट, ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो चुकी है इस सवाल की। कैलकुलेट ग्रोस रो पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस और हाउस रेंट प्लस, इन तीनों को तीन तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम एक एक को पकड़ के प्लस करेंगे, इजिकल टू लगा के प्लस प्लस प्लस। सही है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, इधर हम सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सम के मीन भी एक ही होते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सम एंटर मारा और ये हमने इसके नीचे इसका आंसर लिख दिया। ठीक है। अब ये भी हो गया। अभी क्या बोल रहा है? डेवलप इफ फंक्शन टू कंप्यूट द टैक्स विच इज 4% of the gross pay if pay is greater than 15,000, otherwise it is 3%। अच्छा, इफ का फंक्शन यूज़ करें, उसके ग्रॉस पे 4% टैक्स लगाएं जिसकी सैलरी 15,000 हो। अदरवाइज 15,000 से जिसकी भी सैलरी कम हो या 15,000 को टच भी नहीं कर रही, मतलब 15,000 से जिसकी भी सैलरी कम हो तो उसके ऊपर 3% टैक्स लगा दें, और 15,000 से अबव जिसकी भी हो या 15,000 हो तो उसके ऊपर आप 4% लगा दें। इधर फॉर्मूला लगेगा इफ़ का, सवाल में बता भी दिया है कि इधर हम फार्मूला लगाएंगे इफ़ का, इक्वल टू इफ़ अगर ग्रॉस पे, ये अगर ग्रॉस पे से बड़ी है या बराबर है 15,000, सही है, तो आप इसे 4% इसी हमारी सैलरी को, ग्रॉस पे को मल्टीप्लाई करा दें 4% से। सही है। इसी को ही हम दबाएंगे। देखें
इफ़ में हमसे जब हम इफ़ का फार्मूला लगाते हैं तो हमें इफ़ के फार्मूले में नीचे सजेशन मिल जाती है कि इस फार्मूले में हमसे मांगा क्या क्या गया है। लॉजिकल टेस्ट मतलब एक सवाल मांगा गया है जिससे आप अपना पॉजिटिव आंसर और उसका नेगेटिव आंसर उस फार्मूले में अगर लगाएंगे तो आपको उसके हिसाब से ही आपका फार्मूला एक्सेप्ट होगा उधर। उसके अलावा अगर इनमें से किसी भी कंडीशन पर अगर आप सही से नहीं उतरे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये फार्मूला। ठीक है। लॉजिकल टेस्ट मतलब एक क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें आपको या जीतना है या हारना है। सिंपल सी बात ये आप अपने ध्यान में रख लें। लॉजिकल टेस्ट मतलब आप एक सवाल दे दें, एक उसका पॉजिटिव आंसर दें, मतलब एक उसका सही आंसर दें और एक उसका नेगेटिव आंसर दें। अगर ये कंडीशन सही मानी नहीं जाती तो उसके आपको ये वाला आंसर मिलेगा। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो आपको उसके अंदर ये वाला आंसर मिलेगा, उसका ट्रू वाला। सही है। इफ़ सिंपल ग्रॉस पे में जाना है। ग्रॉस पे अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है या बराबर है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर बड़ी है या बराबर है 15,000 के, तो आप डॉट, अब हमें इसका ट्रू आंसर देना है तो आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दें 4% से। 4% टैक्स मांगा है ना, 4%। अदरवाइज क्या कहा था? अदरवाइज में अगर 15,000 सैलरी है या 15,000 से बड़ी है तो आप इसको 4% टैक्स लगा दें इसके ऊपर। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, 15,000 से कम है उसकी सैलरी, तो आप इसके ऊपर अदरवाइज इसको 3% इसके ऊपर टैक्स लगा दें। ठीक है। फिर हम ग्रॉस पे गए। ग्रॉस पे फिर हमने इजिकल टू लगाया, सॉरी इजिकल टू नहीं, 3%। सही है। और हमने इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर मारा, उसने हमें आंसर दे दिया कि इसकी 24 थी तो इसने इसके ऊपर 4% लगा दिया होगा। और अगर मिसाल पे इसकी कम है और इसकी भी कम है 15,000 से, तो इसने हमें कम 3% लगा के दे दिया होगा। हमने इसे ड्रैग किया, हमें चाह रहे हैं कि 0 ना आए। फिर हम अगेन ड्रैग करेंगे तो ये हम यहाँ से नंबर में जाके इसके ज़ीरोस हटा सकते हैं, एक्स्ट्रा ज़ीरोस। सही है। सही, हमारा टैक्स वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। फिर हमें ये क्या कह रहा है? कंप्यूट द नेट पे बाय सब्ट्रैक्टिंग टैक्स फॉर ग्रॉस। अच्छा सही है, टैक्स हमारे ग्रॉस में से लेस हो जाएगा, इजिकल टू सिंपल टैक्स माइनस ग्रॉस माइनस टैक्स। ड्रैग करा, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में इतना कुछ भी नहीं है। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। उसमें क्या हुआ? सम यूजिंग इफ फंक्शन यूज़ करना है। इफ फंक्शन असाइन ग्रेड 1 नेट पे ग्रेटर देन 15,000, जिसकी भी सैलरी 15,000 को क्रॉस कर रही है या 15,000 है, उसको आप ग्रेड 1 दे दें। अदरवाइज असाइन कर दें उसे आप ग्रेड 2 के नाम से। हम इधर एक एडिशन करते हैं, हम लिख देते हैं ए बी। जिसकी भी सैलरी 15,000 या 15,000 को क्रॉस कर रही है उसको हम ए दे देंगे, बाकी अदरवाइज हम सबको बी दे देंगे। सही है। इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन इफ़ का लगाएंगे। जैसे हमने आई थिंक ग्रॉस में लगाया था, टैक्स में लगाया था, वैसे ही हम इधर फार्मूला लगाएंगे। इफ़ लॉजिकल टेस्ट मतलब एक सवाल इसको देंगे जो कि अगर ये सही होगा तो वो ट्रू में आंसर देगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये फॉल्स में आंसर दे देगा हमारा। इफ़ अगर ये वाली वैल्यू मतलब हमारे पास जो नेट सैलरी आ रही है, ये वाली वैल्यू बड़ी है या बराबर है 15,000 के। सही है। अगर ये वैल्यू बड़ी है या बराबर है 15,000 के तो आप इसे ब्रैकेट में
जब हम कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर देते हैं या अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक वर्ड्स देते हैं इसके अंदर, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सही है। ए, अगर ये कंडीशन सही है पहली वाली, ये वाली कंडीशन पहली मतलब ट्रू कंडीशन है तो आप इसको ए दे दें, अदरवाइज इस कंडीशन को आप बी कर दें। सही, ब्रैकेट क्लोज, आंसर ये हमारा देखें, इसे हमने ड्रैग किया। देखें जिसकी भी 15,000 से सैलरी नीचे होगी, 15,000 से ऊपर होगी उसको हम ए दे देंगे, और बाकी 15,000 से सैलरी जिसकी भी नीचे होगी और उसको हम बी पे आ जाएगा। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इसे हम थोड़ा बीच में कर देंगे ताकि दिखने लग जाएगी। इजी था पेरोल। ऐसे ही आप अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें करके अपने लिए एक्सेल में आसानियाँ पैदा करें, और ऐसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लाकर एक्सेल आसान करते रहूँ आप लोगों के लिए। शुक्रिया।